Hello everyone, welcome back to my channel Ikjot Nursing Academy. Today we are not starting with any topic. हम कुछ भी नया टॉपिक नहीं पढ़ने वाले हैं. ये एक शॉर्ट वीडियो मैं बना रही हूँ. GNM, BSc, पोस्ट बेसिक, इवन MSc ऑल्सो, जो प्रैक्टिकल्स आने वाले हैं बच्चों के, उनके लिए प्रैक्टिकल में क्या करना होता है, क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रैक्टिकल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग. मेंटल हेल्थ नर्सिंग के प्रैक्टिकल के लिए, चाहे आप GNM के स्टूडेंट हो, BSc के हो, पोस्ट बेसिक के हो, किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, अगर आपका साइकेट्रिक का प्रैक्टिकल है तो आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें उस दिन ध्यान में रखनी है, क्या क्या पढ़ के जाना है, जो आपका एग्जामिनर आपसे जिन चीज़ों से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछेगा. आई एम नॉट टेलिंग कि 100% वही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बट हाँ, कुछ ना कुछ उसी के अराउंड घूमेगा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पास आ सकते हैं. हो सकता है कुछ 70-80% मैच भी हो जाए, क्योंकि कॉमन चीज़ें जो हैं, बेसिक साइकेट्रिक जो है वो बहुत छोटी सी है और वो बहुत ईजिली पूछी जाती है. सबसे पहले स्टूडेंट से पूछा जाता है साइकेट्रिक की डेफिनेशन क्या है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग की डेफिनेशन क्या है, मीन्स बहुत सारे बच्चे जो हैं इस कंसेप्ट को इग्नोर कर देते हैं, तो वहाँ से उनका वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है वाइवा में. हम पहले वाइवा डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल गो विद द रिटन पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट. ठीक है, तो वाइवा में ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो बच्चे छोड़ देते हैं और भूल जाते हैं, वो याद नहीं करके आते हैं उस दिन. क्यों? बच्चों का कंसर्न रहता है कि हाँ, डिसऑर्डर से रिलेटेड ही पूछेंगी मैडम. ठीक है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि डिसऑर्डर ही सबसे पहले पूछा जाए. आपको टर्मिनोलॉजी बहुत ज़रूरी है याद करनी, इवन फॉर बोथ, फॉर प्रैक्टिकल ऑल्सो, फॉर थ्योरी ऑल्सो. पूरा ही सब्जेक्ट पढ़ने के लिए सबसे पहले आप टर्मिनोलॉजी को क्लियर करो. अगर आपकी टर्मिनोलॉजी क्लियर है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज, जैसे कि फॉर एग्जांपल डेल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, एल्यूजन, देन स्ट्रेस, क्राइसिस, एल्कोहलिज्म, एपैथी, फ्लाइट ऑफ आइडियाज, सर्कमसेंशियलिटी, जो बेसिक टर्म्स हैं, मेमोरी, जो भी आपके बेसिक इंसाइट, बहुत सारी टर्म्स ऐसी जो कॉमन आपके मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के हेडिंग के अंदर बहुत सारी चीजें कवर हो जाती हैं. तो अगर आपने उतनी भी टर्मिनोलॉजी को लर्न कर लिया है, ठीक है, तो समझ लो कि आपको, हाँ, आप प्रैक्टिकल दोगे तो आपको कुछ ना कुछ तो उसमें से ही पूछा जाएगा, तो आप इजीली उसको क्रैक कर सकते हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. उसके अलावा आ जाता है फिर उसके बाद आप क्या जाते हैं, डिसऑर्डर्स. डिसऑर्डर्स में आपको आपका डिसऑर्डर्स क्लियर होने चाहिए, जो कि कॉमन डिसऑर्डर्स आप सबसे पहले, कॉमन है इसमें बहुत कम ही डिसऑर्डर्स हैं, बहुत सारे, मतलब कम इन द सेंस कि डिसऑर्डर्स बहुत वास्ट हैं, बट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कंसाइज करा के पढ़ाए होते हैं. मैनेजमेंट ऑफ मेनिया, डिप्रेशन, स्कीजोफ्रेनिया. नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है उसकी, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. साइन एंड सिम्टम्स क्या है, सुसाइड, साइकेट्रिक इमरजेंसीज, जिसमें कि सबसे पहली चीज सुसाइड बहुत इंपॉर्टेंट है. ईसीटी बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा आपकी डिफरेंट काइंड्स ऑफ थेरेपीज में आप क्या करते हो, बिहेवियर थेरेपी की टेक्निक्स क्या है, फ्लडिंग क्या होता है, ये सब चीजें आपको लर्न करके जानी होती हैं. ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, बस हरी वरी में कुछ पढ़ लिया, नहीं तो नहीं पढ़ा, तो उसमें वाइवा में पजल हुए रहते हैं. तो अगर आप ये सब क्वेश्चंस को भी, कंसेप्ट्स को भी अपने माइंड में रख के सोच के पढ़ के जा रहे हो, तो सोचो कि हाँ, आप एग्जाम जब दोगे, प्रैक्टिकल जब दोगे, तो एग्जामिनर को समझ आ जाएगा कि हाँ, आपको कुछ तो आता है, आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे. ठीक है, इसके अलावा जो साइकेट्रिक के एग्जाम प्रैक्टिकल में कम्युनिकेशन टेक्निक्स, आपको थेरापेटिक कम्युनिकेशन चैप्टर है सभी क्लासेस में, तो थेरापेटिक कम्युनिकेशन की क्या टेक्निक्स हैं, आपको कैसे यूज करना है उनको, वो इजीली आना चाहिए. ठीक है, तो आपको वो सब चीजें भी पढ़नी है उसके साथ साथ. इसके अलावा आप लोगों को आपके फॉर्मेट्स, जो हिस्ट्री कलेक्शन है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है, और प्रोसेस रिकॉर्डिंग है, ये 4 चीजें बाय हार्ट होनी चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो, क्या टेक्निक यूज कर रहे हो, कैसे कर रहे हो. ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है इसमें वो है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन. सबसे पहले पार्ट पे हर टीचर मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन पे फोकस करता है, बिकॉज इट इज द बेस ऑफ साइकेट्रिक. ये नहीं कि टीचर फोकस कर रहा है, पर उसका कंसर्न ये रहता है कि अगर आप मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन ही नहीं हम कर सकते, क्यों, बिकॉज मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. बिना मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के पेशेंट का
डिसऑर्डर ही डायग्नोस नहीं होता, तो हम उसको ट्रीट कैसे करेंगे? ट्रीट करने के लिए हमें डिसऑर्डर को तो फाइंड आउट करना है ना, क्या डिसऑर्डर है, तो वो कैसे हम हमारे पास कोई लैब इन्वेस्टिगेशंस तो नहीं आती हैं साइकेट्रिक में इतनी ज्यादा, तो बेसिक जो उनके डिसऑर्डर्स हैं उनके सिम्टम्स को देख के बनाए जाते हैं, तो उसके लिए हम उनका मेंटल स्टेटस चेक करते हैं, उसके साथ साथ उसको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, अकॉर्डिंग टू हाउ दे आर रिफ्लेक्टिंग हम उनको मेडिसिन दे के देखते हैं। धीरे धीरे जाके आप टू 6 मंथ्स में जाके हम जो डायग्नोस है वो फाइनल हो जाता है कि हाँ पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, मेनिया है, डिप्रेशन है, साइकोसिस है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अदर देन दिस लिथियम जो ड्रग्स हैं, लिथियम की ओवरडोज क्या होगी? अगर लिथियम का साइड इफेक्ट हो रहा है या लिथियम टॉक्सिसिटी हो रही है तो आप क्या करोगे? ठीक है, इससे रिलेटेड एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, आपको सारी ड्रग्स पता होनी चाहिए। आप एक एक की एग्जांपल याद कर सकते हो अगर आपने क्लासिफिकेशन पढ़ ली है, लाइक फॉर एग्जांपल एंटी डिप्रेसेंट में ट्राइसाइक्लिक हैं, SSRIs हैं, ठीक है, तो इन सब की अगर आपने मोनो ऑक्सीडाइज इनहिबिटर्स हैं तो आपने इनका मेन क्लासिफिकेशन लर्न कर लिया, उसके बाद आप एक एक एग्जांपल लर्न कर लो। बहुत ज्यादा लर्न नहीं हो पा रही हैं तो आप एग्जाम के लिए एक एक लर्न कर सकते हो जो कॉमनली यूज हो सकती है। आप अपने टीचर से पूछ लो कि मैम कौन सी कॉमनली यूज हो रही है, लाइक इमेब्रामाइन बहुत कॉमनली यूज होती है, सर्टालिन बहुत कॉमनली यूज होती है, तो आप वो भी एग्जामिनर को बता सकते हो। कहीं पे भी आप एग्जाम दोगे तो आपको ये सारी चीजें अगर ध्यान में है तो आप इजीली अपना प्रैक्टिकल जो है GNM BSc पोस्ट बेसिक का आपका मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो जाएगा। आपको डरना नहीं है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है और मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में एक चीज है, लाइक हम फॉर्मेट लर्न कर लेते हैं, बच्चे फॉर्मेट का रट्टा मार के आ जाते हैं, दैट इज ऑल्सो वन मिस्टेक। फॉर्मेट ठीक है, हमें लर्न करना है, स्टूडेंट्स को लर्न करना है, उसके साथ साथ उनको वो कैसे अप्लाई हो रहा है। अगर आप जर्नल अपीयरेंस लिख रहे हो तो जर्नल अपीयरेंस आपने उसमें क्या बात करी, आपने ऐसे तो नहीं है इसको दूर से खड़े होकर पेशेंट को देख लिया और बात खत्म हो गई, नहीं, दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल ऑफ मेडिकल सर्जिकल एंड अदर, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो आपको वो सब चीजें देखनी है कि आपको नर्स पेशेंट जो वर्बेटम्स लिखने हैं, टॉक लिखनी है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में कि आपको किसमें क्या आइडेंटिफाई हो रहा है पेशेंट का। मूड एंड इफेक्ट चेक कर रहे हो तो आपको मूड एंड इफेक्ट में क्या मिल रहा है, वो कैसे मिल रहा है, आपने क्वेश्चन क्या पूछा, आपने आंसर क्या लिया, तो वो सब चीजें भी आपको ध्यान में रखनी होती हैं। तो बेसिकली अगर आप साइकेट्रिक का प्रैक्टिकल के लिए प्रिपेयर हो रहे हो तो आप ये सब चीजों का ध्यान रखोगे। इसके साथ साथ और आप जो पढ़ सकते हो वो है डेफिनेशंस हो गए, डिसऑर्डर्स हो गए, ठीक है, तो मैनेजमेंट्स हो गई, नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस। डोंट से द डायग्नोसिस रिलेटेड टू पेन, पेन से रिलेटेड बनाने की जरूरत नहीं है साइकेट्रिक में इतनी ज्यादा, क्योंकि पेशेंट इतना पेन में नहीं होता। रेदर देन दिस हाँ उसको पर्टिकुलरली कुछ और प्रॉब्लम है साथ में, अदर देन दिस उसका जो अगर उसको स्लीप डिसऑर्डर है या उसको एंजाइटी हो रही है तो उससे रिलेटेड उसका जो भी आपका डायग्नोस है उससे रिलेटेड उसका NCP बनेगा, नर्सिंग केयर प्लान बनेगा, तो आपके डायग्नोसिस उससे रिलेटेड ही होने चाहिए। बहुत सारे बच्चे जो है मेडिकल सर्जिकल के डायग्नोसिस को ही वहां लिख जाते हैं शीट पे, जब वो प्रैक्टिकल शीट लिखते हैं, तो वो भी एक ध्यान रखिए, वो आपका गलत हो जाता है, उससे आपके मार्क्स कम हो जाते हैं प्रैक्टिकल में। तो प्रैक्टिकल्स को स्कोर करने के लिए आप मेन टर्म्स सब कुछ आपको ओवरऑल साइकेट्रिक को लर्न करना है, रेदर देन कि हाँ अपने आप से आप कुछ भी मेडिकल सर्जिकल से रिलेटेड अगर टच करोगे तो आपको स्कोर नहीं मिल पाएगा, ठीक है। सो आई एम ट्राइंग कि आप लोग क्या क्या आपको करके जाना है, मैं आपको वही बताने की आज कोशिश कर रही हूँ। सो आई थिंक कि ये वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि आप प्रैक्टिकल में आप कैसे परफॉर्म कर सकते हो, एंड सब लोग अच्छा स्कोर करना। ऑल द बेस्ट टू ऑल। अभी सबके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स आ रहे हैं ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट्स के, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल। सब लोग अच्छे से परफॉर्म करना, प्रैक्टिकल्स अच्छे से देना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और सब अपने फ्रेंड्स के साथ मेरा जो चैनल है वो आप शेयर कर सकते हो, वीडियोस को सर्कुलेट कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग।